Hello everybody, welcome to my channel. Today we will discuss about Pine Labs Limited IPO. Pine Labs Limited IPO 7th नवंबर को ओपन हो रहा है और 11th नवंबर को क्लोजिंग है। आज 8 नवंबर है। जैसे कि आप लोग देख सकते हो इसका प्राइस बैंड 210 से 221 में है, तो कोई भी अप्लाई करोगे तो 221 विल बी द कट ऑफ प्राइस। लॉट साइज हम लोग देख सकते हैं 67 शेयर का लॉट साइज है। ये फ्रेश कम प्लस ऑफर फॉर सेल है, मतलब कंपनी पैसा रेज कर रहा है, अपना स्टेक सेल करके प्लस पैसा रेस कर रहा है, कंपनी में फ्रेश पैसा जाएगा। जैसे कि देख सकते हो आप लोग, टोटल साइज है 3899 करोड़, फ्रेश इशू है 2080 करोड़ जो कंपनी में जाएगा पैसा, और बाकी ऑफर फॉर सेल है 1819 करोड़, ये प्रोमोटर के पास जाएगा पैसा। आईपीओ ओपन हो रहा है 7th को, क्लोजिंग हो रहा है 10th को, टेंटेटिव अलॉटमेंट 12th को है, इनिशिएशन ऑफ रिफंड 13 को हो जाएगा, पैसा रिफंड आ जाएगा, शेयर क्रेडिट हो जाएगा 13 को, टेंटेटिव लिस्टिंग ऑलमोस्ट 14th को है, नेक्स्ट फ्राइडे को टेंटेटिव लिस्टिंग है। लॉट साइज एक बार देख लेते हैं। रिटेल का लॉट साइज है 67 शेयर का, 14,807 रुपये आपको चाहिए होगा। स्मॉल HNI का मिनिमम लॉट साइज है 14 लॉट का, 938 शेयर उसमें आता है, 2,07,298 रुपीज़ का आता है। बिग HNI में 68 लॉट का एप्लीकेशन डालना पड़ता है, उसमें 4556 शेयर का एप्लीकेशन डालना पड़ता है, 10,06,000 के आसपास एप्लीकेशन साइज होता है। रिजर्वेशन एक बार देख लेते हैं। QIB को 75% IPO टोटल साइज का रिजर्वेशन दिया है, NII को 15% रिजर्वेशन दिया है, रिटेल को 10% दिया है। 2,63,000 रिटेल के लिए एप्लीकेशन रिजर्व्ड है, ठीक ठाक एप्लीकेशन है ऑलमोस्ट। जैसे आप लोग देख सकते हो, पाइन लैब इनकॉर्पोरेटेड 1998 में पाइन लैब हुआ है। इट प्रोवाइड्स पॉइंट ऑफ सेल सॉल्यूशन, पेमेंट प्रोसेसिंग एंड मर्चेंट फाइनेंसिंग सर्विस की ऑफरिंग क्या क्या ऑफर कर रहा है। स्मार्ट POS डिवाइस, बाय नाउ पे लेटर ये भी ऑफ़र करता है, मर्चेंट फाइनेंसिंग ऑफ़र करता है, लॉयल्टी एंड गिफ्ट सॉल्यूशन भी ऑफ़र करता है डिफरेंट ब्रांड्स को, ई-कॉमर्स एंड ऑनलाइन पेमेंट टूल। हम लोग जब भी मॉल वगैरह में जाता है, कहीं भी जाता है, उधर पाइन लैब का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। पाइन लैब का जो मशीन होता है उसमें हम लोग कार्ड स्वाइप करते हैं या कार्ड से पेमेंट करते हैं, टैप एंड पे। पाइन लैब का मशीन बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। एज ऑफ June 30, 2025 द कंपनी हैज 9 लाख के आसपास मर्चेंट है, उसमें 716 कंज्यूमर ब्रांड है और 177 फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन पाइन लैब के अंदर आता है। पाइन लैब has evolved from card-based payment solution provider to a comprehensive fintech platform playing a key role in India's shift to cashless digital empowered economy. Competitive strength क्या है? Ecosystem which bring together merchant, full stack, route-based, scalable digital infrastructure and deep partnership with large merchant, consumer brand and enterprise। ये लोग देख सकते हो आप। एक्सपीरियंस प्रोफेशनल मैनेजमेंट टीम। पाइन लैब का एक बार फाइनेंशियल्स देख लेते हैं। 31 मार्च 2023 में 9,300 करोड़ का रेवेन्यू था, एसेट था, सॉरी। 31 में ये एसेट इंक्रीज़ हुआ है, 25 में ये इंक्रीज़ हुआ है, 30 जून तक इसका डेटा है, तो ये अच्छा खासा इंक्रीज़ हुआ है। टोटल इनकम एक बार देख लेते हैं। टोटल इनकम 1,690 करोड़ से 1,824 करोड़ हुआ है। 2025 31 मार्च को 2,300 करोड़ है, अब जून में 653 करोड़। ऑलमोस्ट इसके हिसाब से हम लोग एक एस्टिमेशन लगा सकते हैं 2,600 करोड़ के आसपास जाएगा। ये एक क्वार्टर का है, तो 4 क्वार्टर से मल्टीप्लाई करने से 2,600 करोड़ के आसपास आ रहा है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एक बार देख लेते हैं। पहले कंपनी लॉस में था, इसीलिए 10% रिटेल कोटा लाया है कंपनी ने, नहीं तो 35% रिटेल कोटा होता अगर फॉर एग्जांपल कंपनी ओवर द पास्ट 3 ईयर्स में प्रॉफिटेबल रहता। तो 265 करोड़ का लॉस है, उसके बाद लॉस इंक्रीज़ हुआ है 341 करोड़ का, लेकिन इस साल प्रॉफिट, कंपनी लॉस से प्रॉफिट में आया है ये क्वार्टर में, तो ये अच्छी बात है, एक गुड इंडिकेशन। EBITDA ये भी इंक्रीज़ हुआ 196 करोड़ से, ये थोड़ा डीप हुआ था 2024 में, लेकिन 31 मार्च को ये अच्छा खासा इंक्रीज़ हुआ है, और 30 जून को 120 करोड़। इसके हिसाब से एक क्वार्टर में अगर 120 करोड़ इसका प्रॉफिट EBITDA है, तो उसके हिसाब से 480 करोड़ एस्टिमेशन एक लगा सकते हैं। नेटवर्थ भी नेगेटिव से पॉजिटिव हुआ है, टोटल बोरोइंग्स इंक्रीज हुआ है, दिस इज नेगेटिव पॉइंट वी शुड कंसिडर। रिटर्न ऑन नेटवर्थ माइनस में है क्योंकि नेगेटिव में कंपनी। EBITDA मार्जिन 15% है, और कंपनी जो इस प्राइस पे ला रहा है 2,221 पर शेयर के हिसाब से, उसके हिसाब से मार्केट कैप बैठ रहा है कंपनी का 25,376 करोड़। आप लोग ये देख सकते हो। EPS इसका माइनस में है, पोस्ट IPO 0.17 हो जाएगा, पोस्ट
पी मल्टीपल -160 है, पी बहुत ज़्यादा हो रहा है, 1325 करोड़। अब ऑब्जेक्टिव ऑफ द इशू देख लेते हैं, क्या करेगा पैसा, कंपनी जो पैसा रेस कर रहा है उस पैसे से क्या चीज़ करेगा। रीपेमेंट, प्रीपेमेंट इन फुल पार्ट ऑफ सर्टेन बोरोइंग्स, जो भी कंपनी का बोरोइंग्स है और सब्सिडरी का वो सब में क्लियर करेगा। इन्वेस्टमेंट इन सर्टेन ऑफ द सब्सिडरीज, सिंगापुर में पाइन लैब सॉल्यूशन, मलेशिया पाइन लैब यूएई, ये सब में एक्सपेंड करने में 60 करोड़ इन्वेस्ट कर रहा है। इन्वेस्टमेंट इन आईटी एसेट्स, एक्सपेंडिचर टूवर्ड्स क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट इनिशिएटिव एंड प्रोक्योरमेंट ऑफ डीसीपी, ये सब में 760 करोड़ इन्वेस्ट करेगा कंपनी। पाइन लैब बेसिकली एक डिजिटल सॉल्यूशन प्लेटफॉर्म है फॉर ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म। सब्सक्रिप्शन देख लेते हैं, आज ही पहला दिन था सब्सक्रिप्शन का, तो उतना कुछ खास सब्सक्रिप्शन नहीं आया। 1,04,000 एप्लीकेशन ही टोटल लगा है। एक बार इसका एंकर लिस्ट देख लेते हैं। इसका एंकर लिस्ट अच्छा खासा आना हुआ है। एसबीआई ने पैसा डाला है, फ्रैंकलिन ये फंड ने भी पैसा डाला है, देख सकते हो आप लोग। ठीक ठाक नाम आया है, ऑलमोस्ट 71 नेम आया है एंकर में। और म्यूचुअल फंड में भी इसमें मिड कैप, बैंकिंग, ये सब पैसा डाला है। ऑलमोस्ट 30 नेम आया है 5 लाख म्यूचुअल फंड में। सो इसका डिसीजन क्या रहेगा, ये जस्ट ए रिव्यू वीडियो है। डिसीजन मैं लास्ट डे आप लोग को अपडेट कर दूंगा टेलीग्राम चैनल में। आप लोग अगर ज्वाइन नहीं किए होंगे तो मेरा टेलीग्राम चैनल आप लोग ज्वाइन कर लो। लास्ट डे मैं अपडेट दूंगा, अप्लाई करना है कि नहीं करना है, अवॉइड करना है। अभी के हिसाब से तो ग्रे मार्केट बहुत कम है, 2.5% के आसपास चल रहा है, क्योंकि मार्केट सेंटिमेंट बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी में है। तो ये डिसाइड कर रहा है पूरी लेंसकर्ट आईपीओ का लिस्टिंग और ग्रो का आईपीओ का लिस्टिंग में। इसका लिस्टिंग अगर अच्छा खासा हुआ तो ये सेंटिमेंट चेंज हो सकता है एज ऑफ नाउ। सो हम लोग देखेंगे बाद में। सो आज के लिए गाइज इतना ही रखते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर बेटर अपडेट्स। थैंक यू।